हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, हम लोग सुपर 30 बैच के अंतर्गत अभ्यास श्रृंखला 24 का अध्ययन कर लिया गया था और जो अभ्यास श्रृंखला 24 का हमारा टॉपिक था वो था अम्ल क्षार लवण था। और उसी सीरीज का अर्थात अम्ल क्षार लवण का ही कुछ और पीवाईक्यूज विथ कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले आप सभी स्टूडेंट को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों पर माता रानी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग की जो इच्छा है, आप लोगों का जो टारगेट है उसे वह प्राप्त हो। मेरे साथियों, आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ और एक एक प्रश्न के बारे में अध्ययन किया जाए और एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा किया जाए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है इनमें से किस विलयन, क्या बात कर रहा है हमारे साथी, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा। हमने कल पीएच मान पर चर्चा किया था हमारे साथी, पीएच स्केल पर चर्चा किया था और हमने ये भी बताया था मेरे प्यारे साथियों कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन महोदय ने किया था। किसने किया था हमारे साथी? सोरेनसन महोदय ने किया था। और हमने बताया था अगर 7 से अधिक है पीएच मान, क्या मेरे साथी 7 से अधिक पीएच मान है तो वह क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। 7 से अगर कम है पीएच मान, 7 से कम है पीएच मान तो वह क्या कहलाएगा हमारे साथी? तो अम्लीय कहलाएगा अर्थात एसिड कहलाएगा। और अगर 7 पर है तो वह उदासीन कहलाएगा। उदासीन का तात्पर्य है ना वह अम्लीय होगा ना वह क्या होगा मेरे साथी? क्षारीय होगा। और अगर हमने उसमें फिर हम लोगों ने प्रबल अम्ल, कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल के बारे में भी देखा गया था, दुर्बल अम्ल के बारे में भी हमने आपको समझाया था। इसीलिए आज उसी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। फिर अगर हम बात करें प्रबल क्षार के बारे में भी देखा गया था कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे साथी? दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। हम लोगों ने इन सब पर चर्चा कर रखा है। तो आइए चलते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे साथियों? कह रहा है लार अर्थात स्लाइबा की बात कर रहा है। लार भोजन से पहले, कह रहा है लार भोजन के बाद, फिर कह रहा है कॉफी। वाह, है ना, क्या मिल गया? जो है कॉफी मिल गया आप लोगों को। और उसके बाद टमाटर का रस। अब इन सब में सबसे कम पीएच मान किसका होता है हमारे साथियों? आप लोग कमेंट कीजिए और जो है सही उत्तर बताइए, सही आंसर बताइए। चलिए, अगर हम बात करें खाना खाने के पहले का जो हमारे लार का पीएच मान होता है हमारे साथी, वह होता है 7.2 से 7.4 होता है खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद की अगर हम बात कर लें तो 6.4 से 6.8 होता है। क्या होता है? पीएच मान। कॉफी की अगर हम बात कर लें, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफी का पीएच मान होता है हमारे साथी जो है 5 होता है अर्थात 5 होता है। टमाटर के रस की अगर हम बात कर लें तो टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है हमारे साथी? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो अब बताइए सबसे कम पीएच मान किसका होगा जो है? तो सबसे कम पीएच मान किसका होगा मेरे साथियों जो है? तो टमाटर का रस हमारा राइट आंसर होगा। ये देखिए डाटा आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला है। अगर यहीं पर हम पूछ लें कि टमाटर के रस में जो है
अगर पीएच मान मेरे साथी 4 है तो इसका मतलब टमाटर का रस माध्यम कैसा होगा? अम्ल होगा, अर्थात अम्ली होगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे साथी? ऑक्जैलिक पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक का एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है कॉफी हो गया, लार हमारा जो होता है ये हमारे डाइजेशन अर्थात पाचन में भी भाग लेता है। हमारे बक्कल कैविटी में अगर बात किया जाए, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां से क्या निकलता है हमारे साथी? तो लार निकलता है। और लार में क्या क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 99%, कितना परसेंट? 99% मेरे प्यारे साथी जल पाया जाता है। और 1% अगर हम बात कर लें कि 1% क्या पाया जाता है? तो एंजाइम पाई जाती है। अगर हम एंजाइम की बात कर लें, कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो मेरे साथियों जो एंजाइम पाई जाती है उसका नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। या इसी का एक और नाम है जिसका नाम होता है एमाइलेज। क्या कौन सा लेज? एमाइलेज। और दूसरी एंजाइम की अगर हम बात कर लें तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाई जाती है। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लाइसोजाइम। एमाइलेज या टाइलिन किसका पाचन करता है मेरे साथी? तो स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है? स्टार्च का। और स्टार्च किसमें टूट जाता है हमारे साथियों? तो माल्टोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? माल्टोज में टूट जाता है। ठीक है, स्टार्च को मंड शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे साथी? मंड शर्करा भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम लाइसोजाइम की बात कर लें, लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? तो भोजन पर, कहां पर? भोजन पर पाए जाने वाले जीवाणु को कौन नष्ट करता है हमारे साथी? तो लाइसोजाइम। जैसे आप कभी एग्जाम देने जा रहे हैं, घर से बाहर हैं और आपको तेजी से भोजन की आवश्यकता है। आप पहुंचे किसी दुकान पर, आपने समोसा, 10 दिन का सड़ा हुआ पिज्जा, बर्गर, चाउमीन उठाए और ग्रहण कर लिए। तो उस पर जो बैक्टीरिया पाई जा रही हैं उसको मारने का कौन कार्य करता है? लाइसोजाइम करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम कहां पर पाया जाता है? तो हमारे स्लाइवा अर्थात लार में पाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मेरे साथियों, हम लोगों की अपेक्षा छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें लार अधिक बनता है। कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो बच्चे को लार अधिक बनता है। क्यों अधिक बनता है? यह ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि मेरे साथियों छोटे बच्चे हैं, वो मिट्टी में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई आप गेंद पाए, कोई वस्तु पाए, उठा के मुंह में डाल ले रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसको मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। जितने अधिक संख्या में जो है लार बनेगा उतने अधिक संख्या में लाइसोजाइम होगा। और खाना खाने के पहले हमारे भोजन लार का जो माध्यम होता है पीएच स्केल पर वो 7.2 से 7.4 होता है। खाना खाने के बाद की अगर हम बात कर लें तो 6.4 से 6.8 होता है। ये समथिंग होता है मेरे साथियों। ये जो मैं बताया हूं एनसीईआरटी के बेस पे बताया हूं। हालांकि अलग अलग किताबों में आपको कुछ अलग भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, ये मैं एनसीईआरटी के बेस पर बताया हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमारे साथी? आइए चलते हैं। कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन से एसिड की बात कर रहा है? यहां पर किसकी बात कर रहा है मेरे साथियों? अम्ल की बात कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिटमस पर मिश्रण होता है, विलयन का रंग कैसा बनेगा? अब कल इस पर खूब हम लोग चर्चा किए थे कि जो अगर हम बात करें जो अम्ल की अगर हम बात कर लें और दूसरी अगर हम बात कर लें किसकी?
क्षार की, अर्थात अगर हम बात करें एसिड और बेस के बारे में मैंने कल खूब बताया था कि अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को कैसा करेगा मेरे साथी, लाल करेगा। और क्षार के बारे में क्या बताया था, लाल को मेरे साथियों क्या करेगा, नीला करेगा। क्या करेगा, नीला करेगा। आइए चलते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है नारंगी, फिर कह रहा है लाल, फिर कह रहा है गुलाबी, फिर कह रहा है नीला। अगर मेरे साथी ये अम्ल है, एसिड है, तो क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा जो है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथी, कह रहा है लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है। अच्छा, जो लिटमस पेपर, जो लिटमस जो होता है, यह एक विलयन इसका जो होता है, जो आप मार्केट से इसका विलयन खरीदेंगे, वो कैसा होता है मेरे साथियों, तो बैगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, जिसे निकाला जाता है। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है और हम कल इसके बारे में बताए थे कि किससे निकाला जाता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है हमारे साथी, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्या कहीं ऑप्शन है क्या लाइकेन, हाँ जी, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर साथ लगे हाथ ये भी जान लो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किस लाइकेन से मेरे प्यारे साथियों, तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज होता है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। मिथाइल ऑरेंज अगर हम बात कर लें तो यह एक सूचक के रूप में कार्य करता है, और कल मैंने इस पर चर्चा भी किया था। मिथाइल हो गया, लौंग हो गया, है ना, उसके बाद हल्दी हो गया, ये सब एक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक ऑप्शन को पढ़ा जाता है और अपने सही उत्तर को चुना जाता है। क्या कह रहा है हमारे साथियों, कह रहा है अम्लीय माध्यम में गुलाबी, अम्लीय माध्यम में कह रहा है गुलाबी, क्षारीय माध्यम में, ठीक है, फिर कह रहा है अम्लीय माध्यम में रंगहीन, यानी अगर अम्लीय माध्यम है तो ये रंगहीन होगा, क्षारीय माध्यम में गुलाबी, फिर कह रहा है अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में रंगहीन, यानी अम्लीय माध्यम में पीले की बात कर रहा है और क्षारीय माध्यम में रंगहीन की बात कर रहा है। फिर कह रहा है अम्लीय माध्यम में लाल, अम्लीय माध्यम में क्या कह रहा है हमारे साथियों, लाल, क्षारीय माध्यम में पीला व गुलाबी, है ना, पीला व गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही कह रहा है, अर्थात अम्लीय माध्यम में ये कैसा रंग देगा, लाल, और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देगा मेरे साथियों, तो क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देने वाला है, पीला व गुलाबी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है साथी, कह रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान इससे कम होता है। यानी जो ताजमहल पीला पड़ जा रहा है, क्या पीला पड़ जा रहा है हमारे साथी, ताजमहल का पीला होने का कारण, येलो होने का कारण अम्लीय वर्षा है, उसका पीएच मान इससे कम होता है। कह रहा है 5.6 से कम होता है, कि कह रहा है 6.6 से कम होता है, 8.6 से कम होता है, 7.6 से कम होता है। तो मेरे साथियों अगर हम बात करें तो ये जो अम्लीय वर्षा है, इससे एक ही हानि नहीं है, एक ही दुष्प्रभाव नहीं है कि हम लोग हमें बस
एक चीज याद आ जाता है कि अम्लीय वर्षा हुआ तो ताजमहल का पीला पड़ जाना, ताजमहल पीला हो जाएगा। इससे बहुत दुष्प्रभाव है, बहुत हानियां हैं हमारे दैनिक जीवन में। अगर अम्लीय वर्षा हुआ तो जो वह जल है नदी में गया, तालाब में गया, और जब अम्लीय वर्षा का जल नदी व तालाब में जाएगा तो उसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर बहुत जो है हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि बहुत सारे जीव जंतुओं का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं। तो ये सिर्फ ताजमहल का पीला होने का दुष्प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारा दुष्प्रभाव होता है। तो किससे कम होता है हमारे साथियों? तो 5.6 से क्या होता है हमारे साथी? कम होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू के रस का पीएच मान क्या है? बताइए जल्दी क्या है। कह रहा है 7 है कि 2.2 है कि 5.4 है कि 9 है। तो नींबू के रस का पीएच मान जल्दी बताइए आप लोग कितना होता है? नींबू के रस के पीएच मान की अगर हम बात करें मेरे साथियों तो 2.2 होता है। हमारा राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अभी हम लोगों ने जो है टमाटर के बारे में बात किया था, गाजर हमारा छूटा था। तो गाजर का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6। अगर वहीं पर हम NaO जो है किसकी बात कर लें, जो है मेरे प्यारे साथियों HCl की बात कर लें, किसकी बात कर लें? HCl की बात कर लें, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है हमारे साथियों। कितना होता है? 1 होता है। तो HCl का पीएच मान 1। तो बताइए ये कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा? तो ये कौन सा अम्ल होगा मेरे साथियों? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे साथी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वहीं पर हमने टमाटर के रस का कितना बताया था? 14 बताया था। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नींबू का रस का पूछा था 2.2। गाजर के रस की अगर हम बात कर लें तो गाजर का रस का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। कॉफी की अगर हम बात कर ले तो कॉफी जो आप लोग पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है हमारे साथियों? तो उसका पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। किसका अगर हम बात कर लें तो कॉफी का जो आप लोग पीते हैं कॉफी का पीएच मान 5 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे माना जाएगा क्या माना जाएगा? उदासीन माना जाएगा, क्षार माना जाएगा कि अम्ल माना जाएगा कि जो है आयन माना जाएगा? क्या माना जाएगा मेरे साथियों? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये आपके रेलवे में पूछा गया भी PYQs है। ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बताया था? पीएच मान अगर 7 से किससे मेरे साथियों हमने क्या बताया था? यदि पीएच मान 7 से कम है तो क्या है मेरे? 7 से कम है तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। 7 से कम तो क्या कहलाता है? अम्लीय। क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। 7 से अधिक है तो वह क्या कहलाता है हमारे साथी? क्षार। तो कहीं पर अम्ल है क्या? जी हाँ, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारे साथी? आइए चलते हैं। कह रहा है यदि किसी लवण का, किसकी बात कर रहा है हमारे साथी? किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह अम्ल का लवण है। अब बताइए, कह रहा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, फिर कह रहा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, फिर कह रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार,
दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। कौन सा राइट आंसर होगा? याद कीजिए, मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि 3.5 से कम है यदि पीएच मान, तो वह क्या, कम की हम बात कर रहे हैं, कम है तो वह प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है हमारे साथी? प्रबल अम्ल होता है। और अगर 3.5 से अधिक है तो कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो बताइए कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, प्रबल अम्ल देखिए कहीं पर दिया है। हाँ, प्रबल, एक मिनट मेरे साथियों, जो है, हाँ, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार कितना है? 0 की बात कर रहा है हमारे साथी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए, हम सी को क्यों नहीं लिए? यहां पर कह रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दोनों प्रबल कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हमारा राइट आंसर होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है इनमें से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। कह रहा है इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसी की अगर हम बात करें तो क्या आयनों में सांद्रता सबसे अधिक होगा। तो किसका पीएच मान सबसे कम है मेरे साथी? पीएच मान 4, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इसमें अगर हम बात करें, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होगी। यहीं पर अगर कम की बात किया होता तो क्या होता? जिसका पीएच मान जितना अधिक होता उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतने ही कम होती। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है लिटमस एक प्रकाशित अवधारणा शब्द, लिटमस एक प्रकाशित अवधारणा शब्द सकता है जिसे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है वही पूछा है हमारे साथी। कह रहा है गुलाब की पंखुड़ियों से, लेमन ग्रास से, कि हल्दी से, टर्मरिक से, या लाइकेन या काई से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं हमारे साथी? तो लिटमस को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे साथी? कह रहा है श्रृंखला लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो HCl मेरे प्यारे साथी, HCl का पीएच मान कितना बताया था? 1 बताया था। अगर पीएच मान 1 है तो वह बताइए अम्ल होगा कि क्षार? तो आप लोग कहेंगे कि सर वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर अम्ल होगा तो क्या करेगा मेरे साथी? तो नीले को क्या करेगा? कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि नीलों को क्या करेगा? लाल करेगा। आइए चलते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। फिर कह रहा है नीला लिटमस पेपर श्वेत हो जाता है। नीला अश्वेत लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। फिर कह रहा है लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीले लिटमस पेपर कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
एक गंधकीय सूचांक है, गंधकीय सूचांक की बात कर रहा है। किसकी सूचांक की? सूचक की बात कर रहा है। सूचांक मतलब मेरे साथियों सूचक की बात कर रहा है। सूचक किसके सूचक अगर बात कर लिया जाए तो अम्ल, अम्ल अर्थात एसिड प्लस बेस। बेस का मतलब मेरे प्यारे साथी क्षार की बात कर रहा है। किसके सूचक कर रहा है? गुलाब, कर रहा है साबुन, फिर कह रहा है लौंग, फिर कह रहा है हल्दी। कौन सा पूछा है? गंधकीय पूछा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अर्थात लौंग जो होता है वो क्या होता है हमारे साथी? गंधकीय सूचक होता है। कौन सा होता है? गंधकीय सूचक होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारे साथी? तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न मेरे साथियों। फिर आप सबसे मिलते हैं अगले अभ्यास श्रृंखला में एक नए टॉपिक के PYQs के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरदार तरीके से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।